मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? पहले सवाल का अगर मैं जवाब दूं, मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं, मेरे कोई बहुत बड़े मकसद नहीं है। मेरा बस इतनी सी सोच थी, मैं अपने मम्मी पापा को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं। बस इससे ज्यादा मैं नहीं सोच पाता था। बस इतनी सी सोच थी कि आई वॉन्ट टू गिव अ बेटर लाइफ टू माई पेरेंट्स। बोलने को तो बहुत बोलते हैं लेकिन कैलकुलेट नहीं करते हैं। एक दिन मैंने एक डायरी उठाई, एक पेन उठाया, उसमें लिखना शुरू करा बेहतर जिंदगी का क्या मतलब है। मेरे घर में एक गाड़ी हो 10 लाख रुपए की। मैं अपने पेरेंट्स को, लोग बोलते हैं पैसा वैसा सब कुछ नहीं होता। सर मैं 19 साल का था, बाबा रामदेव नहीं हूं जो अनुलोम विलोम करूं। मैं 19 साल का इंसान था, अपने माँ बाप को 20 साल से मेहनत करते देख रहा हूं, तो मैं कैसे बोल दूं कि उनके लिए एक नया घर जरूरी नहीं है? मैं कैसे बोल दूं? मैं कैसे बोल दूं कि मैं चाहता था, मेरी फैमिली इतने छोटे से घर में रहती थी, एक कमरे का मकान, उसमें कोई रिश्तेदार पिछले 5 सालों से आया ही नहीं। आएगा तो कहां सोएगा? पहले एक कमरे में 4 सो रहे हैं तो छत पे सोएगा क्या? मैं अपने मम्मी पापा को एक बेहतर घर बना के देना चाहता था, 50 लाख रुपए का आएगा। मैं चाहता था कि मेरे पापा रिटायर हो, उनकी इतनी एज है, 300 रुपए का शर्ट पहन के, 200 रुपए का ट्राउजर पहन के और बिना जूता बदले दिन भर घूमते रहते थे। मैं चाहता था कि उनको रिटायर करूं, लेकिन उनको रिटायर करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तब तो 30,000 रुपए मंथली उनके पास आना आएगा। कि मैंने 50 लाख रुपए की 5 दुकानें खरीदी, एक दुकान का रेंट 7,000 रुपए आ रहा है, 5 दुकान का रेंट 35,000, मेरे मम्मी पापा का पेंशन हो गया। मैं अपने पापा को रिटायर करना चाहता था, जिसके लिए जरूरत थी 50 लाख रुपए की। मैं अपने भाई की एजुकेशन को अपलिफ्ट करना चाहता था। मैं चाहता था कि जब मैं एजुकेशन लोन लेने गया तो ब्रांच मैनेजर साहब पता है क्या बोले? ब्रांच मैनेजर साहब बोले कि देखिए आपकी पारिवारिक इनकम इतनी नहीं है कि आपको लोन दिया जाए। मेरे पापा हाथ जोड़ रहे थे कि हमारा लड़का बड़ा होनहार है, आप प्लीज लोन पास कर दीजिए, पक्का हम लोन चुका देंगे। ब्रांच मैनेजर हमें 1.5 महीने 2 महीने तक बुलाता रहा और 2 महीने तक रुलाने के बाद हमने उसको लोन दिया। और आपको सच बता रहा हूं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैं 50-50 हजार 60-60 हजार लोन के अकाउंट में सबमिट करता था। फाइनल ईयर में पढ़ते पढ़ते मैं अपना पूरा लोन कंप्लीट कर चुका था और ब्रांच मैनेजर के पास गया। मैंने उनको दिखाया कि मैंने सर कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ हूं, मैंने लोन कंप्लीट कर दिया है। बोले बेटा आपको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बस उनको एक ही लाइन बोली, किसी का आज देखकर उसका कल निश्चित मत करा करिए। आज देखते उसका कल निश्चित मत करा करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कोई भी मामूली इंसान आज भले ही मामूली है, लेकिन मेहनत करके वही एक मामूली इंसान एक बेमूल्य एक मूल्यवान इंसान बन सकता है। अगली बार सर आपके पास कोई भी एजुकेशन लोन आए ना, अपना बच्चा समझ के उसको लोन पास करा करिए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई के साथ भी ऐसा हो, तो मैंने सोचा कि भाई को एक अच्छी एजुकेशन देनी है तो कम से कम 20 लाख रुपए की तो जरूरत है। फिर मैं चाहता था मेरे मम्मी पापा इंडिया घूमे, अलग अलग शहरों में जाएं। मैं चाहता था कि जब वो एक अच्छे होटल के अंदर एंटर करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होंगे। मैं चाहता था कि मेरे मम्मी पापा जब फ्लाइट में बैठेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होंगे। मेरे मम्मी पापा जब पहली बार एक एसी के थर्ड एसी में बैठेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होंगे, फर्स्ट एसी में बैठेंगे तो क्या एक्सप्रेशन होंगे। मैं चाहता था मैं अपने मम्मी पापा को इंडिया टूर लेकर जाऊं। भारत के अंदर 20 स्टेट हैं, एक स्टेट को घूमने अगर 1.5 लाख रुपए लगता है, 20 स्टेट को घूमने का 20 लाख रुपए हो गया। उसके बाद मैं चाहता था मैं अपनी मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर के लिए लेके जाऊं। इसकी जरूरत थी 1 करोड़ रुपए की। जब सब टोटल करा आया 2.5 करोड़ रुपए। हम में से कितने मम्मी पापा की एज 18 साल है, 19 साल है, 20 है, 24 है? हम हैं। हमारे पास जिंदगी है। हमारे माँ बाप के पास सिर्फ 15 साल है एंजॉय करने के लिए। मुझे ये 2.5 करोड़ रुपए अगले 15 से 20 साल में चाहिए थे। मतलब एक साल में 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए एक साल में सेव करना है। मतलब 20 से 25 लाख रुपए कमाना होगा। काइट गाजियाबाद में पढ़ रहा था, 3 लाख रुपए की नौकरी लग नहीं रही, कहां 25 लाख रुपए। मैं एक बात समझ गया कि नौकरी से बड़ा होने वाला नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं यार, अपने सपने भी पूरे होंगे और जो दोस्त साथ में आएंगे ना, उनके सपने भी पूरे होंगे। हमारे एक एसोसिएट है मिस्टर आदित्य शेट्टी। रिसेंटली उनकी मम्मी की डेथ हुई। वो इंसान बहुत रो रहा था, मैं उससे मिला तो मैंने बोला कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नकार नहीं सकते हैं। तो उसने ये बोला कि सर मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली गई, मैं दुख इसलिए हूं कि जितने सपने मैंने मम्मी को लेकर देखे थे ना, अब जीवन में मैं पैसा भी कमा लूंगा तब भी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तब भी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। हो सकता था मैं 40-45 साल की उम्र में पैसा कमा लेता, लेकिन मैं चाहता था कि उसको सही उम्र में करके जो सपने मैंने अपने माँ बाप को लेकर देखे उनको पूरा कर पाऊं।